दोस्तों हमारे YouTube चैनल ट्रेडर अजय पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे बड़ी बात होती है ट्रेडर्स की कि हम चार्ट को कैसे देखें अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको लैपटॉप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मोबाइल के माध्यम से आप चार्ट को अच्छी तरह से देख पाओगे और मेंटेन भी कर पाओगे। तो दोस्तों आप लोग कोई ना कोई ब्रोकरेज का एप्लीकेशन ज़रूर चलाते होंगे, जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, धन या फिर किसी भी ब्रोकरेज का अकाउंट होगा आपके पास। तो दोस्तों आप लोगों को अपने ब्रोकरेज के अकाउंट एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल से कैसे चार्ट को पढ़ सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और चार्ट पर ड्राइंग भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही होती है कि ड्राइंग करने से बहुत ही प्रॉब्लम होता है, खासकर जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है। तो दोस्तों आपको अपने ब्रोकरेज के एप्लीकेशन पे चले जा। तो दोस्तों मैं एंजल वन एप्लीकेशन यूज़ करता हूं, तो मैं एंजल वन के एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लेता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं एंजल वन के चार्ट पे आ चुका हूं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड करने के लिए टाइम फ्रेम का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले टाइम फ्रेम मिला लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट है, तो इसे नॉर्मली हम लोग 5 मिनट पे रख के ही ट्रेड करते हैं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करने के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि दोस्तों अभी हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। तो दोस्तों ये जितने भी कैंडल है सब 1-1 मिनट के बने हुए हैं। वैसे ही अगर हम 5 मिनट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जितने भी कैंडल है और सब 5-5 मिनट के एक कैंडल बने हुए हैं। इसी तरह से हम अगर हम लोग 30 मिनट करते हैं या फिर 1 घंटा करते हैं तो इसी तरह से कैंडल अपने हिसाब से बनेंगे। दोस्तों अगर हम लोग को अपना चार्ट को जूम आउट जूम इन करना है तो स्क्रीन पर डबल फिंगर टच करके जूम आउट जूम इन कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से कुछ होगा। तो इस तरह से करने के बाद साइड में देखिए यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो चार्ट का जो कैंडल है वो छोटा बड़ा होते रहेगा। और हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड लाइन खींचने के लिए यहाँ पे देखिए एक एरो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम लोगों को फर्स्ट वाले जो ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन खींचना है इस पॉइंट को वहाँ पे ले जाके रख देना है और इस पर साइड में क्लिक करना है और क्लिक करके इसको सीधा खींच देना है जहाँ तक आप अपना ट्रेंड लाइन खींचना चाहते हो। वहाँ तक खींचने के बाद इसे आपको छोड़ देना और साइड में एक बार टच कर देना है। तो कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बन जाएगा। सेम इसी तरह आप अलग भी सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जाके ट्रेंड लाइन लेकर यहाँ पे फिर से एक बार इसी तरह से पॉइंटर रखकर खींच सकते हो। जैसे कि आप जितना भी चाहे ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। तो सेम इसी तरह से जैसे कि अभी यहाँ पे एक चैनल चल रहा है बीच में, तो इसको हम लोग एक ट्रेंड लाइन के अंदर लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे करके सीधा ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींच लिए और ये जो चैनल के बीच में चल रहा है तो हम लोग इसे एक बार और क्लिक कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये हम लोग का चैनल के बीच में चल रहा है ये ट्रेंड लाइन। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन खींचते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए ट्रेंड लाइन के बारे में। अब कुछ रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मार्केट कुछ देर टाइम पास कर रहा है। जैसे कि टाइम पास कर रहा है तो हम लोग इसको एक बॉक्स के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग इस वाले ऑप्शन पे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल आ रहा है, तो इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसे यहाँ पे एक पॉइंटर ले जाकर इस पर क्लिक करके इसको एक बॉक्स के अंदर ले लेंगे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि जब भी लाइन ब्रेकआउट देगा तो मुझे पता चल जाएगा हम लोगों का कि ये ब्रेकआउट दे चुका है। इसके बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम लोग रेक्टेंगल भी खींच सकते हैं।